तो नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम। आज का हमारा जो टॉपिक है वो चैप्टर नंबर 6 है और उसमें हमारा अगर आज का टॉपिक देखा जाए तो इमाम ज़ैनुल आबिदीन रहमतुल्लाह अलैह अहले बैत इत्तहार के बारे में हम बात कर रहे हैं। हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन के हालात ज़िंदगी के बारे में अगर मैं बयान करूं तो हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़ानदान के अजीम फ़र्द, मशहूर ताबई और अपने दौर के सबसे बड़े फ़कीह और आबिद थे। आप रहमतुल्लाह 5 शबान 38 हिजरी मदीना मुनव्वरा में पैदा हुए। मैंने आपको बच्चों ये बताया था कि ताबईन किन को कहते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में उन पर जिन लोगों ने इस्लाम कबूल किया, जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बैठते थे, इल्म हासिल करते थे, उनको हम सहाबा इकराम बोलते हैं। अगर आप देखें तो उनसे नेक्स्ट जनरेशन जो है, जिन्होंने सहाबा को अपनी लाइफ में देखा, उनसे कुरान और हदीस का इल्म हासिल किया, उनको हम ताबईन कहेंगे। और ताबईन को जिन्होंने अपनी लाइफ में देखा, उनसे इल्म हासिल किया कुरान और हदीस का, उनको हम तबा ताबईन कहते हैं। इस तरीके से हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन का जो शुमार है वो ताबईन में होता है। आप 5 शबान 38 हिजरी को मदीना मुनव्वरा में पैदा हुए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाल 10 हिजरी में हो चुका था, इसलिए आपका शुमार ताबईन में होता है। यानी आपने अपनी आँखों से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ना देखा, ना उनसे तालीमात हासिल की। आप रहमतुल्लाह का नाम जो है वो अली है और कुनियत अबुल हसन है। आप रहमतुल्लाह हज़रत इमाम हुसैन इब्ने अली के साहबजादे और हज़रत अली इब्ने अबी तालिब के पोते थे। आपकी वालदा माजिदा का नाम शहरबानो है। अब आप देखें बच्चों तो हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन जो हैं वो हज़रत इमाम हुसैन के बेटे हैं। और हज़रत इमाम हुसैन किन के बेटे हैं? हज़रत अली के। और हज़रत अली किन के बेटे हैं? वो हज़रत अबू तालिब के बेटे हैं। आपने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा के बारे में पढ़ा है कि सबसे पहले नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जब वालदा और वालिद का इंतकाल हो गया था, तो वालदा के इंतकाल के बाद हज़रत नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की परवरिश की ज़िम्मेदारी आपके दादा अब्दुल मुत्तलिब ने ले ली। और जब हज़रत अब्दुल मुत्तलिब भी विसाल फरमा गए तो उसके बाद हज़रत अबू तालिब ने आपकी परवरिश की, जो कि हज़रत अली के वालिद भी थे। यहाँ तक बच्चों आपको क्लियर है। आगे देखें कि उनकी जो परवरिश थी वो किसने की? इमाम ज़ैनुल आबिदीन की। आप रहमतुल्लाह 2 साल अपने दादा हज़रत सैयदना अली मुर्तज़ा की परवरिश में रहे। यानी हज़रत अली उनके दादा थे और उन्होंने 2 साल तक आपकी परवरिश की। 10 साल अपने चचा हज़रत सैयदना इमाम हसन की तरबियत में रहे। 23 साल अपने वालिद मोहतरम हज़रत इमाम हुसैन की निगरानी में रहे। ये तो आपकी परवरिश का आलम था। इबादत और रियाज़त अगर आप देखी जाए तो हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन को इबादत और रियाज़त में बड़ी शोहरत हासिल हुई। आपका दिल हमेशा एक खशियत इलाही से लबरेज़ रहता था, मतलब अल्लाह से डरते थे आप। और इसके अलावा आपके फ़राइज़ की अदायगी के साथ साथ कसरत से नवाफिल भी पढ़ते थे। कसरत इबादत की वजह से आपको ज़ैनुल आबिदीन इबादत गुज़ारों की ज़ीनत और सैयदुल साजिदीन कसरत से सजदा करने वाले के अलक़ाबात से मशहूर हुए। आप रहमतुल्लाह का तकवा और अखलास का ये आलम था कि जब नमाज के लिए वज़ू फरमाते तो चेहरे का रंग मुतग़य्यर हो जाता और जिस्म पर कपकपी तारी हो जाती। घर वालों ने पूछा कि आप पर वज़ू के वक्त ये कैफियत क्यों तारी हो जाती है? आपने जवाब में फरमाया, तुम्हें नहीं मालूम कि मैं किस ज़ात के सामने खड़ा होने के लिए जा रहा हूँ। आप रहमतुल्लाह इबादत में इस कदर महव होते कि आप जब हालत नमाज में होते तो कुछ भी हो जाए आपको ये ख़बर ही ना होती। एक मर्तबा आप सजदे में थे और पास ही आग लग गई। लोगों ने आपको आवाज़ दी, ए इब्ने रसूल ख़ातमुन नबीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आग लग गई है, आग लग गई। लेकिन
آپ نے سجدے سے سر نہ اٹھایا یہاں تک کہ آگ بجھ گئی۔ جب آپ نے نماز مکمل کر لی تو لوگوں نے پوچھا کہ آپ کو آگ سے اس قدر بے پرواہ کس چیز نے کر دیا تھا؟ فرمایا دوسری آگ نے جو نار جہنم ہے۔ یہ تو تھا آپ رحمۃ اللہ علیہ کا جو آپ کہہ لیں کہ اب حضرت امام زین العابدین کی عبادت اور ریاضت کا یہ عالم تھا۔